यहाँ जो है पहला मंदिर आया है हनुमान जी का। अंदर दर्शन करते हैं हनुमान जी का सबसे पहले। जय बजरंगबली हनुमान जी की महाराज की जय। तो दोस्तों हम लोग जो है फाइनली आ गए हैं कुबेर कुंड के पास। ये जो है कुबेर कुंड है। इस कुबेर कुंड के पास में बैठ के जो ये पंडित जी हम लोग को जो है इस कुबेर कुंड की कथा सुना रहे हैं कि मतलब इससे जुड़ी पुरानी सभ्यताएं क्या है, पुराने समय में क्या हुआ था और अभी जो है हम इसमें क्या कर सकते हैं। ये हनुमान जी का जो है पैर है, उनका जो है निशान बताया गया है ये। और बताया रहे हैं कि इस कुबेर कुंड में दान किया जाता है, रुपए का, पैसा का, अन्न का, जो भी चीज़ें होती है आप दान करते हैं तो आपको जो है अच्छा फल मिलता है। उसके बाद दोस्तों जो हम लोग चलते हुए यहाँ पे आ गए हैं भगवान कामतानाथ जी के मंदिर में। यहाँ पे जो है भगवान कामतानाथ, भगवान विष्णु और भगवान नारायण जी की मूर्ति लगी हुई है और कहते हैं कि यहाँ पे दर्शन करिए आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो दर्शन के बाद आगे चलते हैं। भगवान कामता जी का दर्शन हो गया है और अभी आगे बढ़ते हुए जो है कामता जी पर्वत जो है वहाँ पे हम लोग चलते हैं। लेकिन उसके पहले जो है भगवान जी का फाइनली दर्शन करके हम लोग निकलते हैं। और यहाँ पे देखिए कामता जी, नारायण जी और भगवान विष्णु तीनों भगवान की जो है यहाँ पे मूर्तियाँ रखी हुई है। तो आप चित्रकूट में कभी आइएगा तो ज़रूर कामता भगवान का जो है दर्शन करिएगा और कामता पर्वत की परिक्रमा करिएगा, जिससे आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। तो फाइनली हम जो है कामता भगवान का जो है दर्शन कर लिए हैं और दर्शन करने के बाद हम लोग चल रहे हैं जो है कामता पर्वत का दर्शन करने। तो फाइनली एक बार यहाँ पे देखिए सभी भक्तगण जो हैं इस मंदिर में भगवान का आशीर्वाद ले रहे हैं और आशीर्वाद लेके निकल रहे हैं। आइए यहाँ पीछे जो है देखिए, अभी पीछे पहाड़ी है ये, और ये देखिए पीछे पहाड़ी है पूरा। और यहाँ पे हम जो है आया था दर्शन करने के बाद जो है यहीं ऊपर नहीं जाना, बस यहीं पे। तो इस तरह से जो है हम लोग आ गए दोस्त गाड़ी के पास। फाइनली दोस्तों अब जो है हम वहाँ पे दर्शन करने बाद गाड़ी के पास आ गए हैं। गरीब आदमी को सताया जाता है। जय बोलिए कुबेर महाराज जय। सबका खजाना। जय श्री राम। मोबाइल नहीं चलना है दोस्तों। अभी हम लोग एक रेस्टोरेंट में आ गए हैं। तो हनुमान धारा जाने से पहले हम लोग यहाँ ब्रेकफास्ट करेंगे, क्योंकि बच्चे भी भूखे हैं बहुत ज़्यादा। और हमारे जो दोस्त हैं रुपेंद्र जी, उनको भी बहुत तेज़ भूख लगी है, बेचारे कहते रह नहीं पाएंगे, हमको किसी रेस्टोरेंट में ले चले, कुछ खिलाइए पिलाइए। तो देखिए यहाँ पे आ गए हैं, सारे बच्चे भी बैठे हैं और भाभी जी, रुपेंद्र जी और हमारे डोली जी। गरिमा का थोड़ा सा आज ये है कि वो आज निराजल व्रत है। बताइए इस भयानक गर्मी में निराजल व्रत है, काफ़ी तपस्या कर रही हैं। तो ये 12 बजे तक हमारा निराजल व्रत रहेंगे। उसके बाद में जो है ये जल ग्रहण करेंगे दान दक्षिणा दे करके। तो 12 बजे तक इनको तपस्या करना ही पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों ब्रेकफास्ट करते हैं। ब्रेकफास्ट आने वाला है, ब्रेकफास्ट आ गया है और हमारे रुपेंद्र भाई जो भोग लगाने जा रहे हैं। देखिए ये हम लोगों का ब्रेकफास्ट है आज का, ये आ गया है। ये हमारे गाइड जी और ड्राइवर जी, बेचारी जो है व्रत है आज, निराजल व्रत, निर्जला है आज। तो देखिए इस तरह हम लोग का ब्रेकफास्ट है। अनवी बेटा लो, क्या खाओगी? जलेबी? आओ मेरा बेटा जलेबी खाएगा, मेरा बेटा जलेबी खाएगा कोई। अभी ब्रेकफास्ट ख़त्म करते हैं, उसके बाद में फिर यहाँ से निकलते हैं। तो दोस्तों हम लोग ब्रेकफास्ट कर लिए हैं और ब्रेकफास्ट करके जो है हम निकल दिए हैं आगे की जर्नी पे। हाँ ये 12 बजे, ये 12 बजे की बात करेंगे। ये निर्जला व्रत है आज। तो अभी कहाँ जा रहे हैं हम लोग? हनुमान, बोलिए हनुमान जी महाराज। हनुमान धारा जा रहे हैं। अब नेक्स्ट हमारा जो पड़ाव है वो हनुमान धारा पे जा रहे हैं। जय हो बजरंगबली हनुमान की जय। देखिए हनुमान धारा में आज सुनिए हमारे गाइड जी से थोड़ा सा ज्ञान है ना। हनुमान जी ने जब रावण की सोने की लंका जलाए थे तो उनके हृदय में आग की जलन हो गई थी। तो वो कभी नहीं शांत होती थी।
तो क्या हुआ कि जिस समय राम जी का 14 वर्ष का वनवास पूरा हो जाता है, भगवान राम जी अपना बैकुंठ की लोग जाते हैं, बैकुंठ की ओर, यानी कि अयोध्या वापिस। तो राम जी के साथ में जितनी भी बांदी सेना रहती है, तो सबको राम जी ने बुलवाते हैं और सबको जो जिसने मांगते सबको भगवान देते हैं और सबको विदा करते हैं। अंत में हनुमान जी से राम जी कहते हैं कि हे हनुमान जी, तुम भी कुछ मांगो, क्योंकि मैं तुम्हारा कर्जदारी हूँ। और की कर्जदारी हूँ क्योंकि जो तुमने मेरी सीता को मुद्रा की अंगूठी अशोक वाटिका में दिया हो, मैं उसका कर्जदारी हो जाऊँ। तो आप मेरे से कुछ मांग लोगे तो मैं आपके कर्जों से निवृत्त हो जाऊँगा। तो हनुमान जी ने जब ऐसा, मतलब कि राम जी ने जब ऐसा हनुमान जी को बोले, तो हनुमान जी ने बोले भगवान राम जी को कि हे प्रभु राम, यदि आप मुझे देना ही चाहते हैं तो मुझे कोई ऐसा सुंदर जगह, ऐसा कोई स्थान बताइए। मैंने जब से लंका जलाया है तो मेरे हृदय में आग की जलन होती है, तो मुझे ऐसा कोई सुंदर स्थान बता दो जहाँ पे मेरे को 12 महीने 24 घंटे ठंडक मिले और मेरा आपका भजन भी चले। तो हनुमान जी को राम जी ने बोले कि देखो हनुमान, मैं वनवास काल में चित्रकूट में 11.5 साल निवास किया हूँ, कामदगिरी पर्वत में, और उसी पर्वत के सामने में एक संकर्षण गिरी नाम का पर्वत है। ये जो सामने में पर्वत दिख रहा है, इस पर्वत का नाम है संकर्षण गिरी नाम का पर्वत। तो राम जी ने जब चित्रकूट होकर अयोध्या जा रहे थे, तो हनुमान जी को भगवान राम जी ने बोले कि तुम इस पर्वत में विश्राम करो और मैं बाण मार के धारा को निकालूंगा, वो कभी नहीं बंद होगी, 12 महीने 24 घंटे चलती रहेगी। तो राम जी की बात मान करके ऊंचे पर्वत में हनुमान जी लेट गए, और जैसे ही लेटे तो राम जी ने बाण मार के सरस्वती नाम की धारा को प्रकट किए। वो धारा आज भी आती है, पता नहीं कहाँ से आती है, और वो धारा कुंड के जाने के बाद में कहाँ जाता है वो भी पता नहीं, न इसका यानी कि आने का पता न जाने का पता, बाकी निकलती रहती है धारा, 12 महीने 24 घंटे निकलता है। तो मेन वहाँ पे हनुमान जी का दर्शन करना है। बाकी उसके ऊपर मैंने लास्ट में टॉप में दिखता है सीता रसोई, जहाँ पे बताते सीता जी ने ऋषि मुनि लोगों को कंदमूल फल रसोई बना करके खिलाया करती। हाँ जी। तो लेकिन जो राम के समय की रसोई थी, अब वो इष्टमित रसोई नहीं रह गए। अब वहाँ के पंडित पुजारी 15-50 मंदिर बना करके और वहाँ पे नहीं 15-20 रसोई बना दिया, धंधा बना दिया कमाने खाने का। तो सिर्फ हम आप लोग को मेन मंदिर का दर्शन करना है, जहाँ पे हनुमान जी की धारा निकलती है, हनुमान जी के ओरिजिनल मेन मंदिर एक मुखी का दर्शन। यहाँ से नीचे से लिफ्ट जाती है, 150 रुपये जाने आने का लेती है। वहाँ पे मार्केट में झंडा, तेल, संदूर, लंगोट अंगोट, ये हनुमान जी का ये सब कुछ मत लीजिएगा, क्योंकि चढ़ने के बाद में वापिस हो जाता है। यहाँ पे सिर्फ आप लड्डू भर लीजिएगा, जैसे आपको भोग लगाना है तो लड्डू आप चाहे जितना ले लीजिए, 1-2 लड्डू हनुमान जी के चरणों में चढ़ा करके आपको बाकी प्रसाद वापस कर देंगे, वो आप घर परिवार में बांट सकते हैं। तो मेन मंदिर का दर्शन करना। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय, बोलिए सच्ची दरबार की जय। तो चलिए दोस्तों, हम लोग हनुमान धारा पे चलते हैं और यहाँ हम रोपवे के द्वारा जाएंगे, क्योंकि जाने का वो आप अच्छा ऑप्शन है, हम लोग थोड़ा जल्दी पहुँचेंगे। तो चलिए वहाँ पे चलते हैं। पहने रहो। तो फाइनली दोस्तों हम जो अनवी का ले लो, पहना। तो फाइनली दोस्तों हम जो पहुँच गए यहाँ पे हनुमान धारा मंदिर पे, और ये आपको सामने दिखा रहे हैं। हम लोग रोपवे से जाएंगे तो सामने पर्वत पे जो है हनुमान धारा मंदिर है, और ये देखिए रोपवे चल रहे हैं, अभी हम इसी से जाएंगे। तो चलिए अभी आगे बढ़ते पहले प्रसाद ले लेते हैं। तो यहाँ पे जो है देखिए, यहाँ पे प्रसाद लेते हैं हनुमान धारा मंदिर पे, और दुकान से प्रसाद लेते हैं, बढ़िया ताज़ा प्रसाद है। हाँ आधा किलो ले लो। अरे बंदर चले बढ़िया है प्रसाद, बंदर लड्डू बढ़िया है। तो यहाँ गाड़ी हमारी जो खड़ी है, 2 जा रही है, 2 आ रही है, और थोड़ा 30 सेकंड के लिए स्टॉप कर देता है, जैसे फोटो। ये देखिए वो रोपवे है वहाँ पे, और ये हमारी गाड़ी जो है यहाँ पे घूम रही है। लेते हैं, उसके बाद में हम रोपवे के माध्यम से जो है ये हनुमान धारा मंदिर पे जाते हैं, जो कि ऊपर पहाड़ी पे है। हमको वहाँ वहाँ पे हमको जाना है ये रोपवे के माध्यम से। तो चलिए अभी चलते हैं। तो दोस्तों प्रसाद ले लिए हैं हम लोग जो है, और अब हम चल रहे हैं रोपवे की तरफ, जहाँ से हम रोपवे पे बैठेंगे और हनुमान धारा मंदिर पे जो है ऊपर पहाड़ी पे जाएंगे वहाँ पे। तो चलिए चलते हैं रोपवे पे, और बहुत ही तेज़ धूप है।
दोस्तों एक चीज़ हमने नोटिस किया, हमने 2-3 जगह घूमा है और हम यहाँ चित्रकूट में आए तो चित्रकूट में जो धूप है बहुत ही तेज़ लगता है और जो है यहाँ पे गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा है। इस सीज़न में जो है पहाड़ी क्षेत्र होने की वजह से गर्मी बहुत ज़्यादा है, धूप भी बहुत तेज़ होता है। चलिए आगे बढ़ते हुए चलते हैं फिर।